महाभारत से सीख अध्याय 17 जरासंध का वध, यही आज का विषय है। ओम गणेशाय नमः। राजसूय यज्ञ कराने के विषय में विवाद हुआ। जरासंध को लेकर धर्मराज संकोच करने लगे। सभी इस सत्य को जानते हैं कि कोई भी जरासंध को हरा नहीं सकता। अगर जरासंध के साथ युद्ध में भीम और अर्जुन मारे गए तो पांडवों के लिए यह क्षति यानी कि नुकसान होगा और राजसूय यज्ञ हो नहीं पाएगा। श्री कृष्ण ने अपनी नीति बताई और उपदेश दिया कि भीम और अर्जुन के पास जरासंध को हराने की ताकत है और तर्क भी है। उन दोनों में जरासंध को हराने की पूरी योग्यता है। अगर धर्मराज सोच में पड़ेंगे तो यह राज्य धर्म के विरुद्ध होगा, श्री कृष्ण ने समझाया। जीतने का सही मौका हो और अगर कोई डर के कारण और प्रेरणाहीन होने के कारण उस मौके को हाथ से जाने देगा तो वह जरूर हारेगा। जो अपनी शक्ति और बल से अपरिचित है वह जिंदगी में जरूर हारेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जरासंध को हरा के उसके द्वारा जो 86 राजा बंदी बनाए गए हैं उन्हें बचाना आवश्यक है और हमारा कर्तव्य भी है। उसके बाद जरासंध की जन्म से संबंधित कुछ बातें श्री कृष्ण समझाते हैं। बृहद्रहता महद देश के राजा थे। इस राजा के 2 पत्नियां थीं और जब उन्हें संतान प्राप्ति हुई तब दोनों ने एक ही बच्चे के 2 भाग को जन्म दिया, यानी कि आधा आधा हिस्सा उन्होंने पैदा किया। बच्चे को जंगल में फेंक आने का आदेश दिया गया। उन दोनों हिस्सों को 2 अलग अलग कपड़ों में लपेटकर फेंक आए महारानी के दासी। वहां से जरा नाम की एक राक्षसी गुजर रही थी जो बहुत भूखी थी। उन 2 पोटलियों में से जरा को खून की गंध आई। उसने जब देखा तो बच्चे के 2 हिस्से थे। उत्सुकतावश उसने दोनों हिस्सों को एक साथ रख दिया। जैसे ही दोनों हिस्से एक दूसरे के संपर्क में आए, बच्चे में जान आ गई और वह रोने लगा। चूंकि जरा द्वारा दोनों हिस्सों को एक किया गया, उस बच्चे को जरासंध का नाम दिया गया। वह राक्षसी गुणों के साथ पला और बड़ा हुआ और किसी से भी पराजित नहीं हो सकता है, ऐसा श्रेय उसने पाया। 100 राजाओं की बलि रुद्र जी को चढ़ाने के लिए राजाओं को कैद करके गुफा में बंद करके रखता है। ऐसा करके अमूल्य वर प्राप्त करना चाहता है जरासंध। इस विषय का ज्ञात होते ही धर्मराज युद्ध करने के लिए सहमत होते हैं। भीम, अर्जुन और श्री कृष्ण भेष बदलकर जरासंध के महल में घुसते हैं, लेकिन जरासंध उन्हें पहचानता है। जरासंध और भीम के बीच घोर युद्ध हुआ। वहां जो और भी सैनिक और वीर थे उनकी खबर अर्जुन ने ली। जरासंध के शरीर को भीम ने 2 हिस्सों में चीर दिया, फिर भी वे एक हो गए और जीवित हो गए। मतलब भीम ने जरासंध को जंग से उखाड़कर कई बार टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया था, फिर भी वो टुकड़े एक हिस्सा हो गए और जरासंध जीवित हो जाता है। इस प्रकार 13 दिन युद्ध हुआ। भीम थक चुके थे। श्री कृष्ण ने 14वें दिन एक तिनके को बीच में से तोड़कर उसके दोनों भागों को विपरीत दिशा में फेंक दिया। भीम कृष्ण का यह इशारा समझ गया और जरासंध के शरीर को भी उसने ऐसा ही किया। तब जरासंध मर गया। बंदी बनाए गए राजाओं को कारागृह से बाहर निकाला गया और उन राजाओं ने पांडवों को धन्यवाद किया। जरासंध के पुत्र को मगध देश का राजा बना दिया गया। इस खबर को सुनते ही धर्मराज ने राजसूय यज्ञ शुरू करने का फैसला किया। इस यज्ञ में सभी का भाग होना चाहिए। इस उद्देश्य से धर्मराज ने अपने भाइयों को एक एक दिशा में भेज दिया। चारों दिशाओं में बड़ी सेना भी भेजी गई। अर्जुन उत्तर दिशा गए, भीष्म दक्षिण दिशा, नकुल पश्चिम दिशा गए और सहदेव पूर्व दिशा भेजे गए। कई राजाओं ने राजसूय यज्ञ को सहमति दी और अपने दूत भेजे समाधान के लिए। एक दिन के युद्ध में पांड्य देश के राजा को सहदेव ने हराया। लंका में विभीषण ने भी इस यज्ञ को सहमति दी। भारत देश पर कई राजाओं ने राज्य किया, लेकिन पांडवों के आधिपत्य में संपूर्ण भारत एक हुआ। राजसूय यज्ञ के लिए
देश विदेशों के राजा निमंत्रित किए गए। नारद भी आए और कौरव भी सभा में शामिल हुए। श्री कृष्ण को पहला गौरव देना चाहिए, यह बात भीष्म ने धर्मराज से कहा और धर्मराज ने भी उस आज्ञा का पालन किया और कृष्ण को उन्होंने गौरवित किया। सभी राजाओं के राजा ने इसे स्वीकार किया, सिवाय शिशुपाल ने, जो छेड़ी राज्य का राजा था। कल शिशुपाल के बारे में और जानकारी हम हासिल करेंगे। जय श्री कृष्ण।